अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इल्म की दुनिया चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों आइए आज आपको बादशाही मस्जिद के बारे में बताएं। वैसे तो इस बुलंदो बाला इमारत शायाने शान मस्जिद के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, मगर आज की वीडियो में ना सिर्फ मुनफरद बल्कि तारीख के औराक से हासिल शुदा एक शानदार तहकीक भी है, जिसे सुनकर आपकी मालूमात में बेहद इजाफा होगा। दोस्तों, मुगलिया सल्तनत के शहनशाह औरंगजेब आलमगीर की बसीरत और आगाही और मुसलमान से मोहब्बत के पेश नज़र बादशाही मस्जिद की तामीर लाहौर में हुई। बादशाही मस्जिद लाहौर पाकिस्तान और जनूबी एशिया की दूसरी बड़ी मस्जिद है। इसे दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद में शुमार किया जाता है। मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद हसन दोयम, कासाबलंका, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के बाद इसी का नंबर आता है। फैसल मस्जिद बनने से कबल इसका शुमार पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद में किया जाता था। इसमें 10,000 नमाजी अंदर और 10,000 सहन में नमाज अदा कर सकते हैं। यह सन 1673 से 1986 तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद रही। इसका सहन दुनिया की मस्जिदों में सबसे बड़ा सहन है। इसके मीनार ताजमहल के मीनारों से 13 फीट 9 इंच ज्यादा ऊंचे हैं। मस्जिद का सहन 278 से 784 मुरब्बा फीट वसी है, जिसमें ताजमहल का पूरा प्लेटफॉर्म समा सकता है। दोस्तों, बादशाही मस्जिद लाहौर छठे मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने बनवाई थी। इसकी तामीर सन 1671 में शुरू होकर अप्रैल 1673 में मुकम्मल हुई। तामीर मस्जिद की देखभाल औरंगजेब आलमगीर के रिश्तेदार के भाई मुजफ्फर हुसैन ने की। मुजफ्फर हुसैन सन 1671 तक सन 1675 लाहौर का गवर्नर रहा। मस्जिद को औरंगजेब आलमगीर के हुक्म पर किला लाहौर के बिल्कुल सामने बनाया गया ताकि बादशाह को आने जाने में आसानी रहे। इस बात के लिए किले में एक दरवाज़ा मजीद बनाया गया जो आलमगीर दरवाजे के नाम से मंसूब है। महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने में इस मस्जिद का बड़ा गलत इस्तेमाल हुआ। मस्जिद को घोड़ों का अस्तबल और असलाह खाना बना दिया गया। चारों मीनारों के गुंबद को तोपों के लिए इस्तेमाल किए गए, जिससे इनको सख्त नुकसान पहुंचा। अंग्रेजों ने जब सिखों को शिकस्त दी तो मस्जिद के इस्तेमाल को भी बहाल किया। अस्तबल और असलाह खाना किले में मुंतकिल किया, मगर मुसलमानों से इनको खदशात लाक थे, इसलिए मस्जिद की एक बड़ी दीवार मुनहदम कर दी ताकि मुसलमान मस्जिद को किले के तौर पर इस्तेमाल न कर सकें। दोस्तों, सन 1852 ईस्वी के बाद मस्जिद की मरम्मत का काम शुरू हुआ और मस्जिद में नमाज के इज्तिमात जारी हुए। सन 1939 से 1960 तक इस मस्जिद में मरम्मत होती रही। तकरीबन 50 लाख रुपया खर्च हुआ, यहाँ तक कि मस्जिद अपनी असली हालत में आ गई। मरम्मत का काम ज़ैन या जंग बहादुर के हाथों अंजाम पजीर हुआ। 22 फरवरी 1974 में दूसरी इस्लामी कॉन्फ्रेंस के मौके पर 39 इस्लामी ममालिक के सरबराहों ने यहाँ पर नमाज जुम्मा अदा की। मौलाना अब्दुल अजीज आज़ाद खतीब मस्जिद ने इमामत की। इस मस्जिद के सदर दरवाजे के करीब एक छोटा सा अजायब घर भी है, जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के तबरकात भी हैं। सन 2000 में कुछ मरम्मत और तज़ाइन का काम दोबारा शुरू हुआ। संगे मरमर के टाइल्स लगाए गए और सन 2008 में सहन सुर्ख पत्थर के टाइल्स लगाए गए। ये पत्थर पुराने पत्थरों के ममासिल राजस्थान से मंगवाए गए थे। बादशाही मस्जिद लाहौर का डिज़ाइन जामे मस्जिद दहली के तर्ज पर है, जिसमें इस्लामी, ईरानी, मशरकी वस्ता और हिंदुस्तानी इमारतकारी के मिले जुले असरात पाए जाते हैं। सदर दरवाजे की सीढ़ियाँ संगे इलवी की हिजू सिंगे मरमर की एक किस्म है। असल मस्जिद की छत 7 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हुई है, जो मेहराबों पर मुश्तमिल 7 गुंबद से बांटी गई है। बीच के 3 गुंबद दोहराई ऊंचाई के हैं, जबकि बकिया 4 गुंबद चिपटी शक्ल के हैं। बीच के तीनों गुंबद सफेद संगे मरमर के हैं। मस्जिद का सदर हाल, जहां इमाम खड़ा होता है, मुमतकारी की बेहतरीन मिसाल है। दीवारों और छत की रोगनी, तजाइन और संगे मरमर का काम बहुत उम्दा किया हुआ है। बैरूनी दीवारों पर संगे सुर्ख पर संगे मरमर का छलाई और कारंसू का काम देखने से ताल्लुक रखता है। संगे मरमर की जड़ाई का काम भी बहुत सफाई से किया गया। फूल पत्तों में कमल के फूल सफेद संगे मरमर से सुर्ख पत्थर में पवस्त किए गए हैं। फूलों के डिजाइन हिंदी, यूनानी, वस्ती एशिया और हिंदी इमारतकारी से मुशाबत रखते हैं। मुगलों में नक्शो नगारी और शयान शान अमल तकारी में तवाज़ुन का बड़ा ख्याल रखा जाता था। इसी लिहाज से शुमाल और जनूब में दरवाजे नहीं बनाए गए, क्योंकि शुमाल में रावी बहता था, दरवाज़ा नहीं बन सकता था, इसलिए जनूब में भी दरवाज़ा नहीं बनाया गया। दीवारें सुर्ख ईंटों से चूने की गारे के साथ बनाई गई। असल फर्श सुर्ख ईंटों से बनाया गया था। बाद में मरम्मत के वक्त संगे सुर्ख इस्तेमाल किया गया। सदर हाल में जो संगे मरमर इस्तेमाल किया गया है, इसे संगे इबरी भी कहा जाता है। कुरानी आयत सिर्फ 2 जगह लिखी गई हैं, एक सदर दरवाजे पर और दूसरी जगह मेहराब और मिंबर के ऊपर कलमा लिखा हुआ है।
दोस्तों मकबरा इलामा इकबाल बादशाही मस्जिद लाहौर के सदर दरवाजे के पास हजूरी बाग में सीढ़ियों के साथ साथ बनाया हुआ है। यह मकबरा मुस्ततील शक्ल में संग सुर्ख से बनाया गया है। मशरक और जनूब में एक एक दरवाज़ा है और शमाली दीवार में संग मरमर की जाली लगी हुई है। अंदरून मिज़ार इलामा इकबाल की किताब ज़बूर अजम से 6 अशार मुंतखब करके खत्ताती की गई है। मिज़ार का संग मरमर अफगानी लोगों की तरफ से तोहफे में दिया गया था। लोहे मिज़ार पर कुरानी आयात कुंदा की गई हैं। इस मकबरे पर इस ज़माने के 1 लाख रुपए खर्च हुए थे और इमारत 13 साल में मुकम्मल हुई थी। तामीर में ताख़ीर इसलिए हुई कि तकसीम हिंदुस्तान के वक्त जयपुर से पत्थर आना बंद हो गया था। संगे सुर्ख जयपुर से आना और संगे मरमर मकराना राजपूताना से आता था। मिज़ार का पत्थर अफगानी लोगों ने फराहम किया था। ये वही पत्थर है जो बाहर बादशाही मिज़ार में इस्तेमाल हुआ है। इसे लिप्स लजुली कहा जाता है। मकबरे की तामीर के लिए इलामा की वफ़ात के बाद चौधरी मोहम्मद हुसैन की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके बाद बहुत से डिज़ाइन देखे गए। हैदराबाद दक्कन के चीफ इंजीनियर जनाब नवाब ज़ैन यार जंग बहादुर के डिज़ाइन पसंद किया गया, जो अफगानी मोरश बिल्डिंगों का नमूना था। ताख़ीर का बायस फंड्स का ना होना भी था, क्योंकि कमेटी हुकूमत वक्त से कोई इमदाद लेना नहीं चाहती थी। लिहाजा इकबाल के चाहने वालों ने ही फंड फराहम किए। मिज़ार पर पाकिस्तानी रेंजर्स के दस्ते तैनात रहते हैं। शाही मस्जिद आज भी मुग़लों की अज़मत की गवाही और जाहो जलाल की तस्वीर है। मुग़ल फ़न तामीर का कमाल यह है कि इसके चारों गुंबद पर चढ़कर 4 किलोमीटर दूर मकबरा जहांगीर मीनारों को देखें तो सिर्फ 3 ही मीनार नज़र आएंगे, चौथा छुप जाता है। इस तरह जहांगीर के मकबरे से बादशाही मस्जिद के मीनारों को देखें तो वहाँ भी सिर्फ 3 ही नज़र आते हैं, चौथा नज़रों से ओझल हो रहता है। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।